मनुष्य ज्ञानी है वो ये जानता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसे ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अतः इसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत भक्ति की सहायता से परम धाम पुनः लौटना, जिसे कि मुक्ति कहा जाता है। हम सब ये चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें मुक्ति प्राप्त हो, परंतु किस प्रकार की मुक्ति? क्या वास्तव में हम मुक्ति का सही अर्थ और इसके प्रकार जानते हैं? मुक्ति के कितने प्रकार हैं और उनका वास्तविक अर्थ क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मुक्ति शून्य से शुरू होती है, लेकिन सकारात्मक रूप से अनंत तक विद्यमान रहती है। इसके संपूर्ण स्वरूप को हम 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली है सायुज्य मुक्ति। इस प्रकार की मुक्ति में हम भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं, यानी कि भगवान के शरीर से निकलने वाली परब्रह्म ज्योति में जीवात्मा संपूर्णतः समा जाती है और विलीन हो जाती है। दूसरा प्रकार है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का अर्थ है मुक्ति के बाद उस लोक को प्राप्त होना जहाँ पर श्री भगवान निवास करते हैं। इस प्रकार की मुक्ति मिलने के बाद जीवात्मा श्री भगवान के साथ उन्हीं के लोक में निवास करती है और पृथ्वी पर पुनः नहीं लौटती। तीसरी है सारूप्य मुक्ति, जिसका अर्थ होता है मुक्ति के बाद जीवात्मा को श्री भगवान की तरह ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से वैकुंठ धाम को प्राप्त करने वाली जीवात्मा भगवान विष्णु के पार्षद का स्वरूप ले लेती है, भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेती है, उसे सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। हालांकि भगवान विष्णु और पार्षदों के स्वरूप में 2 मुख्य चीजों का अंतर है। भगवान विष्णु गले में वैजयंती माला और वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करते हैं, जो कि पार्षदों के संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित नहीं होता। भगवान विष्णु का श्रीवत्स चिन्ह और वैजयंती माला क्या है और कैसे है, इनके ऊपर हम डिटेल वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथी है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य का मूल अर्थ होता है नजदीक रहना, अतः सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने वाली जीवात्मा सदैव श्री भगवान की संगति में उनके साथ और समीप रहती है। इस प्रकार से मृत्यु के बाद सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने वाली जीवात्मा श्री भगवान से कभी भी दूर नहीं होती। 5वां और अंतिम प्रकार है साष्टी मुक्ति। साष्टी मुक्ति मुक्ति के अन्य प्रकारों से बिल्कुल ही अलग है, जिसमें कि जीवात्मा भगवान के समान सभी ऐश्वर्यों का भोग करती है। उसे श्री भगवान के समान ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुख प्रदान किए जाते हैं। वास्तव में तो केवल जानकारी के लिए हमारा मुक्ति के सभी प्रकारों को जानना जरूरी है, परंतु वास्तव में सच्चा भगवत भक्त तो वही है जिसका मूल लक्ष्य श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का है, जो इन 5 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की विशेषतः कामना नहीं करता। आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी कि मुक्ति क्या है और कितने प्रकार की है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।